हेलो फ्रेंड्स एंड मेथड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में जेल क्रोमेटोग्राफी में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेथडोलॉजी ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसमें जो कॉलम्स यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जेल क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोग जेल्स यूज करते हैं उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप्स के हम लोग जेल्स को यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कॉलम में पैक करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सैंपल को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें हम लोग जो हमारा होता है कह सकते हैं कि इल्यूजन की प्रोसेस वो किस तरह से करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, और इसमें हम लोग कौन कौन से डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करे अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी है उसके इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके मैथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी में इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसका जो मेन पार्ट है वो उसका जो हर्ट होता है वो हमारे सिंपली जो कॉलम्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग जो कॉलम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसको जो हमारा यहाँ पे एडजॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के कॉलम्स हैं उनसे अगर कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी है उसमें हमारा जो कॉलम यूज़ करते हैं वो हमारा यहाँ पे एडजॉर्प्शन, और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के कॉलम्स हैं उनसे हमें ब्रॉडर और लॉन्गर कॉलम्स को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। उससे हल्का सा कह सकते हैं चौड़े और लंबे कॉलम्स को हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं अगर हम लोग एडजॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से इसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो कॉलम है उसके अगर डायमीटर के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो 10 से 200 mm के डायमीटर के रेंज का जो हमारा कॉलम है उसको बेसिकली अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में उपयोग करते हैं। इससे हमें एक अच्छा जो पार्टीशन है या हम इससे हमें एक अच्छा जो सेपरेशन है वो अपने कंपोनेंट्स का देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा कॉलम है उसका जो लोअर एंड होता है, उसका जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है उसमें हम लोग ग्लास वूल या फिल्टर पेपर से उसको हम लोग पैक करने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जो हमारा मोबाइल फेज है जो कि लिक्विड है वो तो उसके थ्रू आसानी से पास हो जाए, बट जो हमारा स्टेशनरी फेज है जो कि जेल होता है उसका जो एग्जिट है उसको सिंपली ये प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ग्लास वूल और जो फिल्टर पेपर है उससे हम लोग जो कॉलम है उसका लोअर एंड पैक कर देते हैं, जिसके कारण कि हमारा जो मोबाइल फेज है वो तो आसानी से उसके थ्रू पास हो जाता है, बट वो हमारा जो स्टेशनरी फेज है उसको कॉलम में ही रिटेन रखने का काम करता है, रोक के रखने का काम करता है। अब हम लोग इस जो हमारा कॉलम है उसके अंदर जो जेल्स को पैक करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो जेल क्रोमेटोग्राफी है उसका हमारा दूसरा कंपोनेंट है, और ये भी हमारे जेल क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन की प्रोसेस है उसके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग जेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अपने गैस जो हमारा यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी है उसमें एज ए स्टेशनरी फेज हम लोग जेल को यूज़ करते हैं। तो जो भी हम लोग जेल्स को यूज़ करते हैं अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में, अगर उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये हमारा जो मोबाइल फेज का मटेरियल है और जो हमारा यहाँ पे सैंपल है जिसे हमें सेपरेट आउट करना है उससे हमारा जो जेल का मटेरियल है वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, उसके साथ में इनर्ट बेसिकली होना चाहिए। ये हमारा जो मोबाइल फेज है और हमारे सैंपल के साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो भी हमारा इससे जेल की मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसका जो पोर साइज है वो हमें यूनिफॉर्म देखने को प्राप्त होना चाहिए। उसके जो पोर्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं जेल की मैट्रिक्स में वो हमें अप्रॉक्सीमेटली एक ही साइज के पोर्स देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी जो हमारे जेल के अंदर होनी चाहिए कि जो भी हम लोग जेल अपने कॉलम्स में यूज करते हैं उसका जो पार्टिकल साइज है वो भी हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलना चाहिए, और इसकी जो यहाँ पे कह सकते हैं ये यहाँ पे होना चाहिए मैकेनिकली स्टेबल भी हमें देखने को मिलना चाहिए। मीन्स ये हम जब भी जो हमारा वहाँ पे मोबाइल फेज है जब उसको फ्लो करे तो वो हमारा जेल वहाँ पे प्रॉपरली स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद में अगर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा जेल है उसके अंदर जो आयनिक ग्रुप्स हैं वो हमें कम से कम अमाउंट में देखने को प्राप्त होना चाहिए। अगर उसके अंदर आयनिक ग्रुप ज़्यादा होंगे तो
उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें प्रॉपर सेपरेशन अपने कंपोनेंट्स का देखने को प्राप्त नहीं होगा और उसमें हमें एरर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में जो अंतिम प्रॉपर्टी है जो कि हमारे जेल्स के अंदर होनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग ऐसे जेल्स को प्रेफर करते हैं जिसकी जो हमारा होता है स्वेलिंग एबिलिटी वो कम होती है। उसको बेसिकली हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में प्रेफर करते हैं कॉलम्स को पैक करने के लिए। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हम लोग वहाँ पे कॉलम्स को पैक करते हैं, अगर उसकी जो वहाँ पे स्वेलिंग एबिलिटी है वो अगर ज़्यादा होगी तो फिर हमारा जो पैकिंग है वो हमें इवन देखने को प्राप्त नहीं होगा, यूनिफॉर्म पैकिंग हमें होते हुए देखने को प्राप्त यहाँ पे नहीं होगी। और इसमें यहाँ पे हम लोग जो हमारा स्वेलिंग एबिलिटी है इसको कम इसलिए भी हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि जो भी हमारा कॉलम है उसके अंदर से जो जेल है वो आउटसाइड मूव होते हुए देखने को प्राप्त न हो। इसके लिए भी हम लोग इसकी जो स्वेलिंग एबिलिटी है, कम स्वेलिंग एबिलिटी वाले जेल को हम लोग बेसिकली अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में प्रेफर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जेल के हमारे क्या टाइप्स होते हैं, किस टाइप्स के जेल्स को हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अधिकतर जो हमारा यहाँ पे जेल्स हैं जिनको हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं वो हमारा जो क्रॉस लिंक डेक्सटेंट है उनको यूज़ करते हैं, जिनका ट्रेड नेम हमारा जो होता है वो सेफेडेक्स उसके नाम से हमें मार्केट में देखने को प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा यहाँ पे एगरोज है उसको भी हम लोग उपयोग करते हैं, ये हमारा वो सेफेरोज या हमारा जो होता है बायोजेल ए या हमारा वो सेगोवैक के नाम से हमें मार्केट में देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो अगला टाइप हमारा है वो जेल का वो हमारा यहाँ पे होता है पॉलीएक्रिलामाइड। जेल्स को भी हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ये हमारा मार्केट में बायोजेल पी के नाम से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द पॉलीएक्राइल जो मॉर्फिन है उसको भी हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में एज ए जेल यहाँ पे उपयोग करते हैं। ये हमारा जो हमारा होता है एंजोक्राइल जेल के नाम से हमें मार्केट में देखने को मिलता है। और जो हमारा अंतिम है दैट इज कॉल्ड द कहलाता है पॉलीस्टाइरीन और ये हमारा मार्केट में जो हमारा होता है बायोबीट्स एस के नाम से हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ जो कॉमन जेल्स हैं जिनको हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इनका जो डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं तो पहले हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं डेक्सटेंट उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग जो हमारे डेक्सटेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे वो डेक्सटेंट जेल होता है वो हमें किस तरह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, हमारा जो होता है यहाँ पे कह सकते हैं पॉलीवोसेक्राइड डेक्सट्रैन है उसको जब हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे इपीक्लोरहाइड्रेट उसके साथ में क्रॉस लिंकिंग करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे डेक्सटेंट जेल बनते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जो हमारा डेक्सटेंट है वो तो वाटर में सॉल्बल होता है, बट ये जब हमारा जो होता है यहाँ पे इपीक्लोरहाइड्रीन है उसके साथ में क्रॉस लिंकिंग जब इसकी हो जाती है तो फिर हमें ये वाटर में इनसॉल्बल होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब ये वाटर में इनसॉल्बल भी हो जाता है तो उसके बाद भी जो इसकी होती है हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है वो हमें रिटेन रहते हुए देखने को मिलता है। या आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब ये हमारा एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फिर ये हमें रैपिडली स्वेल होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब ये हमारा वाटर के कांटेक्ट में, एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में आके स्वेल होता है तो फिर हमें इससे जेल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इसको हम लोग अधिकतर हमारा जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा होता है इपीक्लोरहाइड्रीन है उसकी अगर मात्रा, उसकी जो परसेंटेज है अगर हम लोग इसमें बढ़ाते जाते हैं तो फिर क्या होता है क्रॉस लिंकिंग की डिग्री हमें हाई होते हुए देखने को मिलती है। हमारा जो जेल है उसमें क्रॉस लिंकिंग हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिलती है। और जब क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होती है तो जो उसके जो हमारे जेल से पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमें काफ़ी स्मॉल पोर्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है इपीक्लोरहाइड्रीन उसकी अगर कंसंट्रेशन परसेंटेज अगर हम लोग कम कर देते हैं तो क्या होता है क्रॉस लिंकिंग हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिलती है। और उससे जब जो हमारा जेल फॉर्म होता है उसका जो साइज है, उसका जो पोर साइज है वो हमें लार्ज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है इपीक्लोरहाइड्रीन जो कि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमें वहाँ पे पोर साइज छोटा होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जैसे जैसे उसको घटाते जाएंगे हमें जो जेल है उसका पोर साइज वहाँ पे बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इसको प्रॉपरली कंट्रोल करने अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग आसानी से अपने रिक्वायर्ड कंपोनेंट को यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है वो सेफेडेक्स, उसकी अगर जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमें हाईली स्टेबल देखने को मिलता है। ये हमारा जो पीएच है जो कि हमारा 2 से 12 का पीएच रेंज में हमें प्रॉपरली स्टेबल देखने को प्राप्त होता है। ये आयंस वगैरह से फ्री होता है, इसमें आयंस वगैरह हमें देखने को प्राप्त नहीं होते हैं, बट इसके साथ में हमें जो हमारे बैक्टीरिसाइड
बैक्टीरियसाइडल्स हैं उसको यूज़ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, जिसके कारण कि बैक्टीरियल ग्रोथ इसके अंदर होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण हम लोग जो हमारे होते हैं बैक्टीरियसाइडल उसको यहाँ पे इसके साथ में यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे है जेल, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा जो होता है एगरोज जेल, वो यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग जो हमारे एगरोज जेल है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो अगार है उसी से हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, उसी से प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे लीनियर होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उनका जो हमारा इस प्लेस पे उसके हमारे होते हैं अल्टरिंग हमारे वो रेसिड्यूज हैं, उससे ये हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, जिसमें हमारा जो होता है वो डी हमारा वो गैलेक्टोज है वो यहाँ पे होता है, और हमारा 3,6 हमारा एनहाइड्रो एल जो हमारा गैलेक्टोज की यूनिट्स हैं उनसे हमें ये बनते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो दोनों कंपोनेंट होते हैं, इनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं इनर और इंट्रा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं तो क्या होता है कि फिर वो हमें यहाँ पे जेल में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, तब उनके अंदर हमें जेलिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे बनते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो हमारा वो डी होता है वो गैलेक्टोज है, और हमारा वो 3,6 हमारा एनहाइड्रो एल यहाँ पे होता है गैलेक्टोज, इनके बीच में जब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए देखने को मिलती है तो फिर हमें यहाँ पे जो इसके अंदर वो जेलिंग की प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारे होते हैं एगरोज जेल उसको डेक्सट्रेन जेल से कंपेयर करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि इसकी जो हमारी पोरेसिटी है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को प्राप्त होती है। इसके लिए हम लोग जो हमारा वो डेक्सटीन है उसके कंप्लीमेंट्री इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके प्लेस पे हम लोग इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे एगरोज जेल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है तो उस कंडीशन में ये हमें वाटर में डिजॉल्व होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में जब हम लोग इसको कूल करते हैं तो क्या होता है कि फिर ये हमें जेल का फॉर्मेशन इसमें होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसका जो हमारा टेम्परेचर है जिसके नीचे ये इंसॉल्युबल होते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के टेम्परेचर पे ये हमें इंसॉल्युबल देखने को मिलते हैं, और अगर हम लोग इसको कूल कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं तो इसकी जो हमारी जेल की एबिलिटी है वो हमें डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिलती है। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे है अगला जेल जो कि हमारा कहलाता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है एक्रिलामाइड होता है और हमारा वो मेथिल हमारा वो बिस एक्रिलामाइड है, उनका जब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे ये जो होते हैं दोनों हमारे जो मोनोमर्स हैं उनका अगर हम लोग जो हमारा होता है वो रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो अगर हम लोग वैरी करते हैं, चेंज करते हैं, इन दोनों की क्वांटिटी को अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे अलग अलग जो पोरेसिटी है उसके जेल्स प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह वो चेंज करके अपने रिक्वायर्ड पोर साइज के जेल को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा अगला प्रोसेस है जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ जेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जेल के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो जेल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बेसिकली दो कॉमन वेज से जेल को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा है पहला उसमें हम लोग हीट को यूज़ नहीं करते हैं, दूसरे में हम लोग हीट को यूज़ करते हैं। तो हीट यहाँ पे क्या करता है कि हीट हमारा जो जेल की स्वेलिंग प्रॉपर्टी है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा पहली प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा होता है कह सकते हो जेल का हमारा ड्राई पाउडर होता है उसको फिर हम लोग यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी जो मोबाइल फेज है उसके साथ में मिक्स करने का काम करते हैं, और जब उसको हम लोग एक्सेस क्वांटिटी मोबाइल फेज में मिक्स कर देते हैं तो फिर हमें वो उसके अंदर स्वेल होते हुए देखने को प्राप्त होता है, या उसको हम लोग स्वेल होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसको हम लोग तब तक के लिए स्वेल होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि हमें एक वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो अचीव होते हुए देखने को प्राप्त नहीं हो जाती। मीन्स जब तक वो कम्प्लीटली जो हमारा उसका वहाँ पे स्वेलिंग है कंप्लीट स्वेलिंग नहीं हो जाती है तब तक हम लोग उसको वहाँ पे मोबाइल फेज के अंदर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें जो हमारा जेल है वो स्वेल होने में अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक का टाइम हमें यहाँ पे लगते हुए देखने को मिलता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है जेल का पाउडर होता है उसको हम लोग अगेन एक्सेस जो क्वांटिटी हमारा मोबाइल फेज या सॉल्वेंट है उसके अंदर पहले मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो स्लरी फॉर्म होती है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक के लिए हीट करते हैं। तो जब हम लोग इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के
लिए वाटर बाथ पे हीट करते हैं, तो फिर हमारा जो वहाँ पे जेल है वो हमें कुछ ही घंटों में स्वेल होते हुए प्रॉपरली देखने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जेल को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम लोग जो हमारा जेल प्रिपेयर हो गया है उसको किस तरह से कॉलम में पैक करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो यहाँ पे पैकिंग की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा ग्लास वगैरह के जो हमारे कॉलम्स हैं या जो भी कॉलम हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं उसको एक वहाँ पे वर्टिकल जो पोजीशन है उसमें क्लैम्प करने का काम करते हैं। इस तरीके से उस सीधे जो हमारा पोजीशन है उसमें उसको प्लेस करने का काम करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉलम है उसके अंदर जो हमारा जेल का स्लरी है उसको हम लोग कंप्लीटली उसके अंदर प्रॉपरली कर देते हैं, पोर कर देते हैं या फिल कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा फिलिंग की प्रोसेस है उसको केयरफुली करने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपरली केयरफुली इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें वहाँ पे एयर के बबल्स अपने कॉलम में बनते हुए देखने को प्राप्त होंगे, और इस कंडीशन में अगर वहाँ पे जो हमारा एयर के बबल्स हैं वो फॉर्म होंगे तो फिर हमारा जो सेपरेशन है वो हमें इफिशियंट होते हुए, अच्छा होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग जो हमारा स्लरी है उसको कॉलम के अंदर डाल देते हैं तो फिर हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे होता है वो जेल के पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग नीचे वहाँ पे उसका जो हमारा वो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स को नीचे बैठने के लिए बेसिकली वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो हमारे जेल के पार्टिकल्स हैं जब कंप्लीटली वहाँ पे बैठ जाते हैं कॉलम के अंदर, प्रॉपरली वो सेटल हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसको, जो मोबाइल फेज है उसकी एक्सेस क्वांटिटी को हम लोग रिमूव कर देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली सॉल्वेंट को रिमूव हम लोग वहाँ पे वो नहीं करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे जेल है उसकी जो सरफेस होती है, ऊपर की सरफेस है, उसके कुछ ऊपर तक हम लोग वहाँ पे सॉल्वेंट को छोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे किस तरह से सैंपल को अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हमारा इस पेज पे क्या हुआ कि हमारा जो कॉलम है वो भी तैयार हो गया है। अब हमें उसके ऊपर सैंपल को अप्लाई करना है। तो अगर हम लोग सैंपल को अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ग्लास की जो पिपेट है उसके थ्रू सैंपल को अप्लाई करने का काम करते हैं। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसको अपना जो हमारा वो जेल की ऊपर की सरफेस होती है, उसका जो टॉप हमारी सरफेस है उसके ऊपर सिंपली पोर करने का काम करते हैं। तो जब उसको हम लोग जो हमारा जेल की ऊपर की सरफेस है उसके ऊपर वहाँ पे पोर कर देते हैं तो हमारा जो पिपेट है उसमें से कंप्लीटली सैंपल हमारे जेल की सरफेस के ऊपर आ गया है कि नहीं आ गया है, उसके लिए हम लोग उसको एक बार फिर से मोबाइल फेस से वॉश कर देते हैं। जो हमारी पिपेट है उसको मोबाइल फेस से हम लोग अच्छे से वॉश कर देते हैं। और जब हम लोग इसको प्रॉपरली वॉश कर देते हैं तो हम इस चीज़ से इंश्योर हो जाते हैं कि हमारा सैंपल जो है वो कंप्लीटली हमारे जेल के ऊपर पास हो गया है। अगर हमारा जो वहाँ पे सैंपल होता है अगर वो विस्कस होगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारे वॉल्व्स लूप्स वगैरह हैं उसको उपयोग करते हैं एक हल्के फोर्स के साथ में उसको वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे है प्रोसेस वो कहलाता है हमारा द जो है इल्यूजन डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग जो सैंपल है उसको अपने कॉलम के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो सॉल्वेंट है जो भी हमारा मोबाइल फेज है उसको केयरफुली हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा वहाँ पे वो जेल की सरफेस है उसके ऊपर 2 से 5 यहाँ पे वो सेंटीमीटर तक अपना जो हमारा मोबाइल फेज है सॉल्वेंट है उसको और ऐड करने का काम करते हैं। और जब ये यहाँ से हमारा इतनी हाइट तक ऐड हो जाता है तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा कॉलम है उसको फिर अपना जो मोबाइल फेज के हमारे रिजर्वर्स हैं उनके साथ में सिंपली कनेक्ट कर देते हैं। और जब ये हमारा जो कॉलम है हमारे मोबाइल फेज का जो रिजर्वर है उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है तो फिर हमारा जो मोबाइल फेज है वो एक कांस्टेंट स्पीड में वहाँ पे फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लो होता है तो वहाँ पे एक कॉलम के ऊपर जो हमारा अप्रोप्रिएट हाइट है हमारे सॉल्वेंट का वो हमें मेंटेन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। मीन्स वो जिस रफ्तार से हमारा जो उस प्लेस पे हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि वो जिस रफ्तार से हमारा जो मोबाइल फेज है वो हमारे कॉलम से नीचे निकल रहा है उसी रफ्तार से हम लोग जो हमारा वहाँ पे मोबाइल फेज का रिजर्वर है उससे मोबाइल फेज को हम ट्रेवल कराने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे सैंपल होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो हमें वहाँ पे हमारा जो कॉलम है उसके अंदर हमें कंटिन्यूअसली सेपरेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और इसमें जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करता है उसका वहाँ पे वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है तो हमारे कॉलम के अंदर जो भी हमारे सैंपल के कंपोनेंट हैं वो हमें सेपरेट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है अंतिम स्टेप वो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है वो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द इलुएंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो भी उसके हमारे कॉलम से वहाँ पे इलुएंट बाहर निकलता है उसको हम लोग किस तरह से कलेक्ट करते हैं
हैं और उसकी किस तरह से एनालिसिस करते हैं। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक जो हमारा सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको यहाँ पे वो लेते हैं और जो हमारा वहाँ पे होता है कॉलम, उसके अंदर से जो हमारा वहाँ पे इल्लुएंट या इफ्लुएंट बाहर निकलता है उसको फिर हम लोग उसमें कलेक्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा कलेक्शन है उसको एक कह सकते हैं कि फिक्स जो वॉल्यूम है उस पर हम लोग लेने का काम करते हैं या एक फिक्स इंटरवल पे बेसिकली लेने का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे या फिक्स कर लेते हैं कि इतना जो वॉल्यूम है जब ट्रेवल हो जाएगा तो हम एक सैंपल लेंगे, या हम कह सकते हैं कि इतना टाइम जब हो जाएगा तो हम एक सैंपल वहाँ पे जब लेने का काम करेंगे। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं फिर उसको हम लोग अलग अलग जो हमारे एनालिटिकल मेथड हैं उनको यूज़ करके उसको हम लोग डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए हम लोग जो हमारे यहाँ पे वो डिफरेंशियल हमारे वो होते हैं वो रिफ्रैक्टोमीटर्स उनको उपयोग करते हैं। हमारा जो अल्ट्रावायलेट होता है यहाँ पे कह सकते हैं विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है उसको उपयोग करते हैं। जो हमारा फ्लेम आयोनाइजिंग हमारा होता है वो डिटेक्टर्स उसको उपयोग करते हैं। या हमारा जो यहाँ पे होता है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हमारा वो कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स है उनको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट की यहाँ पे एनालिसिस के लिए। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन और मेथोडोलॉजी है वो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।